guys, welcome to my channel Good Science Coaching Classes. I hope guys are well. गाइज असाइनमेंट्स की राइटिंग इशू के रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं कि मैम असाइनमेंट में राइटिंग इशू का क्या प्रॉब्लम है। अगर हमारी जो राइटिंग है वो असाइनमेंट में मैच नहीं हुई तो क्या हम असाइनमेंट्स में फेल हो जाएंगे, हमारी असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगी, क्या कुछ होता है। तो आज इस वीडियो में आपका यही डाउट मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो देखिए, अगर आपने डीईसी कोर्स में एडमिशन लिया है तो 31 मार्च तक आपकी असाइनमेंट सबमिशन हो जानी चाहिए। असाइनमेंट्स आपको इस तरह से मीनिंग अपनी रेडी करनी है, आपको पेपर फाइल लेनी है, अपना लाइक फ्रंट पेज लगाना है। ये फ्रंट पेज आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। बाकी आपको अपना आई कार्ड लगाना है, उसके बाद आपने अपना क्वेश्चन पेपर लगाना है असाइनमेंट का, डीसी 1 के आगे 1 का, 2 के आगे 2 का, 3 के आगे 3 का। तो ये देखिए अभी ना उसके बाद आपने ये प्रॉपर अपनी असाइनमेंट्स रेडी करनी है। इसके रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो पिछली वाली वीडियोस चेक कर सकते हो कि कौन सी पेन यूज़ करनी है, कैसे कैसे बनानी है। तो इसमें जो असाइनमेंट्स रहती है, जो आपकी 3 असाइनमेंट रहती है वो तीनों एक साथ आपके स्टडी सेंटर सबमिट होती है। तो आपने क्या करना है, तीनों जो असाइनमेंट है वो आपकी एक ही राइटिंग में होनी चाहिए। ये चीज़ क्लियर है कि जो 3 आपकी असाइनमेंट्स होती है वो आपकी एक राइटिंग में होनी चाहिए। जैसे ये डीसी 1 है, ठीक है, और सेम ही आपकी डीसी 2 है। लाइक जो स्टूडेंट्स एक असाइनमेंट स्टार्ट करे, सेकंड जो असाइनमेंट्स है वही वो कंप्लीट करेगा, सेम उसकी राइटिंग होनी चाहिए। और 3 भी आप एक बार चेक कर सकते हो तो उसकी में भी सेम होनी चाहिए। बट ये बिल्कुल झूठ है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो आपके एग्जाम के साथ मैच होती है। तो इसका भी एक लॉजिक है, मैं आपको बताती हूँ। तो आपने अभी असाइनमेंट चेक कर लिया कि जो 3 असाइनमेंट्स हैं वो आपकी एक राइटिंग में होनी चाहिए। प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क में भी टोटल आपके 3 चरण होते हैं। लाइक 3 चरण भी आपकी एक ही राइटिंग में होना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट प्रॉपर आपका यूनिवर्सिटी जाता है। बट बहुत सारे बच्चों ने अभी ये भी मुझसे पूछा है कि मैम अगर हम असाइनमेंट्स अपने किसी सिस्टर से मान के चलो बनवा लेते हैं या किसी से भी बनवा लेते हैं, क्या हमारी राइटिंग वहाँ पे चेक होती है असाइनमेंट्स की और एग्जाम की, या फिर हमारे प्रोजेक्ट वर्क के साथ चेक होती है। तो समझने वाली बात यह है, असाइनमेंट आपकी स्टडी सेंटर जानी है मार्च मंथ में, 31 मार्च लास्ट डेट है। प्रोजेक्ट आपका यूनिवर्सिटी जाता है और बाय कोरियर आप यूनिवर्सिटी सबमिट करोगे। एग्जाम आपके जून में होने हैं और एग्जाम आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे जो कि सेंटर आप मार्च मंथ में अपना फिल करोगे। तो ये देखिए कि जो असाइनमेंट्स है इसके जो मार्क्स है जब आप सबमिशन कर दोगे, इसके जो मार्क्स लाइक अंडर जो प्रोसेस है वो मई मंथ में आना स्टार्ट हो जाता है कि आपके जो असाइनमेंट्स के मार्क्स है वो अंडर प्रोसेस आ चुके हैं। उसके बाद आपके अपडेट होते हैं जून के एग्जाम्स के बाद। जैसे एग्जाम हो जाते हैं फिर जुलाई तक आपके मार्क्स क्या है अपडेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और वहाँ पे किसी टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले वो आपके असाइनमेंट्स निकालेगा, वो देखेगा कि आपकी राइटिंग कैसी है, फिर आपका एग्जाम निकालेगा, फिर देखेगा कि आपकी राइटिंग कैसी है और उन दोनों को मैच करेगा, फिर जाके वो आपको मार्क्स देगा। ये चीज़ नहीं होती। जो चीज़ मैंने बताई है कि हाँ आपकी तीनों असाइनमेंट एक टीचर के पास जानी होती है चेक करने के लिए, वो चीज़ आपकी सेम होनी चाहिए। ऐसा कोई राइटिंग का कोई इशू नहीं होता कि अगर आपने अपनी सिस्टर की हेल्प ले ली, लाइक किसी के पास टाइम नहीं है, उन्होंने अपनी सिस्टर से बनवा लिया, पूरे असाइनमेंट अपनी सिस्टर से बनवा लिया, तो उनकी जो राइटिंग है वो चेक होगी उनके एग्जाम के साथ। एग्जाम वो खुद दे रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्जाम की या फिर आपके प्रोजेक्ट वर्क की या फिर आपके असाइनमेंट्स के साथ कोई भी राइटिंग चेक नहीं होती। और सेकेंडली बात ये चीज़ भी होती है, जैसे हैंड रिटन जो असाइनमेंट्स है वो प्रोवाइड होती है, जैसे हम भी करते हैं, बहुत सारे हैं जो एजुकेशन काउंसलर्स है जो असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इफ़ कोई भी राइटिंग ऐसे चेक होती तो अब तक जितने भी हैंड रिटन्स के जो ऑर्डर्स है वो निकल चुके हैं या फिर हमने पहले बहुत मिनट टाइम से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे सभी बच्चे क्या होते हैं वो फेल हो जाते, या सभी बच्चों का जैसे असाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है या फिर वो फेल हो जाते। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ ये बोलने वाली होती है कि आपकी जो मीनिंग पार्ट्स है वो अलग अलग राइटिंग में ना हो, एक ही राइटिंग में हो। तो डेट्स वाई मैंने आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपके पास खुद के पास टाइम है तो डेफिनेटली मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप पीडीएफ की हेल्प से अपना असाइनमेंट खुद बनाओ। अगर नहीं है, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हैंड रिटन असाइनमेंट्स बनवा सकते हो। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे ऑर्डर दे सकते हो। थैंक यू गाइज।